नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। आज हम करेंगे ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, जिसको आप 4 मई शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। आज अगर अभी तक आपने टेस्ट दे दिया है तो आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने नहीं दिया है तो आप पहले टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। और अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो आप अपने स्कोर भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या स्कोर रहा सेक्शन वाइज और कितना टाइम लगा, और आपका कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग की मॉक टेस्ट में आप स्कोर कैसे बढ़ाएं, आपकी टाइमिंग मैनेज नहीं हो पा रही तो उसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपके आंसर्स देने की, सभी के सभी सवालों की। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ठीक है, ये देखिए कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट मिलता रहता है, करंट अफेयर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है या उससे स्टडी मटेरियल जो भी इससे रिलेटेड होता है, तो आप वो सब का भी वहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके जरूर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैथ्स का क्या पूछा गया था। इसके अंदर कहता है कि ए ने किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और ए और बी जो है उसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए और बी ने एक साथ एक दिन काम किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया। फिर ए और सी ने बचा हुआ काम जो है 3 दिन में कर लिया, तो सी जो है कंप्लीट का पूरा काम जो है कितने टाइम में कर लेता है। देखिए ए ने 6 दिन में ए ने जो है 6 दिन के अंदर ये काम किया, और ए और बी ने ये काम कितने दिन में किया, 4 दिन में। तो अगर आप इनके टोटल वर्क निकाल लें तो देखेंगे ये 12 यूनिट का वर्क हो गया जो इनको करना है। ठीक है, 6 जो है इसको 2 यूनिट की एफिशिएंसी से करेगा, और ए और बी जो है उनको 3 यूनिट की एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम, एक दिन में 3 यूनिट। अब आप यहाँ देख रहे हैं ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, यहाँ ए और बी दोनों मिलकर 3 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 1 हो गई है ना, और ए की 2 दे रखी है। अब आप देखें ए और बी जो है दोनों मिलके एक दिन काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलके यानी कि 3 यूनिट का काम करते हैं। 3 यूनिट का काम इसमें से निकाल दीजिए, बचा हुआ कितना रह गया, 9 यूनिट का काम है ना। तो ये 9 यूनिट के काम में आप देखिए यहाँ पे बी के द्वारा जो है सी के द्वारा जो है बी को रिप्लेस कर दिया गया है, और ए और सी जो बचे हुए काम को 3 दिन में करते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 2 यूनिट और 3 दिन तक वो काम करता है ना, 2 यूनिट और 3 डेज तक वो काम करता है। तो उसका मतलब 6 यूनिट का काम तो किसके द्वारा करा गया है, 6 यूनिट का काम जो है ए के द्वारा ही किया गया है। तो यानी कि बचा हुआ 3 यूनिट का काम किसके द्वारा किया गया है, सी के द्वारा, और वो भी कितने, 3 दिन में। 3 दिन से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तो यानी कि एक दिन में वो 1 यूनिट का काम कर रहा है सी। ठीक है, तो अब वो 12 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा, 12/1 यानी कि 12 डेज के अंदर, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बताऊं कि जो मैंने भी ये मॉक दिया था तो मेरा क्या स्कोर रहा टाइमिंग वाइज, मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, मेरा स्कोर क्या आया। सारा क्वेश्चन जो सारा पेपर जो है यहाँ पे एनालाइज कराना बहुत मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है। मैथ्स का अच्छा पेपर आया था तो वो मैंने करा दिया, बाकी रीजनिंग वगैरह इतनी मुश्किल नहीं थी। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा आप जब आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे अपने मॉक में। तो देखिए यहाँ पे 52 क्वेश्चन क्या कह रहा था। ये कहता है कि एक पाई चार्ट दे दिया है, फैमिली का खर्चा दे दिया है ना, अलग अलग चीजों के ऊपर। तो कहता है कि एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें कि 100% की वैल्यू है ना, तो ये 100% की वैल्यू कितने किसके बराबर है, 360 डिग्री के है, और हमको निकालने किसके द्वारा है, एजुकेशन यानी कि फर्स्ट यानी ये 15%। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 360/100 गुणा कितना आ गया, 15, है ना, एक से एक चला गया, ये 90 हो गया, 45, और ये क्या हो गया 54, और नीचे आ गया 10, एक 0 चला गया, 54 डिग्री, है ना। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ निकालना है। जब भी फ्रैक्शन होता है और एचसीएफ पूछता है तो हम ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होता है उसका एचसीएफ लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमसे एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ ले लेते हैं, ये हमें सबको पता है। तो ऊपर वाले का अगर आप एचसीएफ देखेंगे, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो रहा है, और यहाँ 7 चौक 28 हो रहा है, और ये 7 6 हो रहा है। तो आप देखेंगे ऊपर का जो एचसीएफ आ जाएगा वो 7 दूनी 14 ये आ रहा है। ठीक है, और नीचे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखिए 7 तो आ गया सब में से, यहाँ 3 बच गया, ये 5 बच गया, और 7 बच गया ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें एलसीएम में 7 है ना, और ये 30 हो गया, और अगर हम देखें यहाँ पे 5, 3 से ये एक बारी में चला गया, 10 हो गया, और तो यहाँ 3 भी बच गया, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 बच गया, है ना। तो देखिए 7 से 7 कट गया, और 2 से एक बारी में गया, 2 से ये 5 बारी में गया, तो 1/15 इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर एचसीएफ ले लिया
और नीचे एलसीएम ले लिया। अब आप कैसे लेते हैं एचसीएफ एलसीएम वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बुक इन इंग्लिश इन लाइब्रेरी ए एंड डी इज व्हाट परसेंटेज। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि कितना हो गया है परसेंटेज ऑफ बुक्स इन इंग्लिश, परसेंटेज ऑफ बुक्स इन हिंदी, तो 30, 20, 50, 55, तो यानी कि ये 45% की वैल्यू आपको दे रखी है ना। 45% की वैल्यू ये 3 गुना है। और किसकी बात हो रही है, डी की, तो ये कितना है 10, 10, 20, 25, तो ये 75 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 225, तो ये भी कितना गुना हो गई, 3 गुना, है ना, 3 गुना हो गई। तो अब आप यहाँ पे देखिए, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ बुक इन इंग्लिश इन ए एंड डी, तो इसको 3 से कीजिए, इसको 3 से कीजिए, 25 या 75 हो गई, और प्लस कर लीजिए 15 या 45, है ना, ये हो गया। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120, 120 हो गया। और अगर हम इधर देखें, आपका नीचे की साइड में क्या कहता है कि परसेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स हिंदी ए और डी के अंदर ही, तो ए और डी इसको भी 3 से कीजिए, इसको भी 3 से कीजिए, तो ये 90 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 और 30 120 हो जाएगा। 120 अपॉन कर दीजिए इंटू 100, तो देखेंगे आप ये कितना हो गया आपका 100%। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब आप यहाँ पे देखें कि ये कितनी बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 की पावर 31 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखें ये 3 बार 3 की पावर 31 आ गया, ये बराबर दे दिया 15 की पावर 2x। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 32 हो गया, 3 की पावर 32 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 था, ये 1 हो गया, तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 15 की पावर 32 हो गया, 32 को मैं 2 गुना 16 लिख सकता हूँ। तो ये देखेंगे आप, ये किसके फॉर्म के बराबर आ गया, सेम, तो x की वैल्यू आ गई 16, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कहता है कि लाइन ग्राफ दे दिया बॉयज और गर्ल का डिफरेंट 6 डिफरेंट स्कूल में। तो कहता है इफ द लाइन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड पाई चार्ट के द्वारा शो दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट स्कूल, ठीक है। सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय द, अच्छा देखिए सी स्कूल के द्वारा जो है इसका सेंट्रल एंगल पे पाई चार्ट अगर ड्रॉ किया जाता है इस ग्राफ का, तो ये जो सी स्कूल के स्टूडेंट है उसका एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लीजिए, ये 38 हो गया, है ना, और 30 40 ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, है ना, और ये 55 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारा 44 हो गया, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ 10 8 8 16 4 20 और 10 30, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 4 10 10 3 3 6 4 10 20 और 5 25, ये 250 हो गया। अब इसमें से किसका है, ये 30 का, है ना, 30 सॉरी। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक चीज, सॉरी, ये जो 250 है टोटल नंबर, ये 6 के 6 स्कूल हो गए, इनमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 250, इस 250 की वैल्यू कितनी हमें बतानी होगी, 360 डिग्री, है ना। और हमें निकालनी किसकी है, इस 30 की वैल्यू, ऑप्शन स्कूल सी को रिप्रेजेंट करवाना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 बटे 250 गुणा 30, है ना। तो ये यहाँ से चला गया 5 से 5 बारी में, 5 से 7 बारी में, 5 से 2 बारी में, और ये हो जाएगा हमारा 216 बटे 5। तो इसको मैं कितना, 4 बारी 20 चला गया, 3 बारी कितना हो गया मेरा 15, और 2 बारी कितना आ गया 10, तो 43.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप ये देखिए कहता है कि फॉलोइंग टेबल शोज दी नंबर ऑफ स्टूडेंट। वैसे इस क्वेश्चन को तो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था कि कितने सारे था तो ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया तो इसमें क्या था कि पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। कैसे कि कहता है कि फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी 5 में, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास था नहीं इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन। अब ये कहता है कि रेशियो ऑफ नंबर, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए बी यूनिवर्सिटी 13 की बात हो रही है, 13 की बात हो रही है, तो ये हो गया 4200, और एक्स वाई यूनिवर्सिटी 13 में एक्स वाई यूनिवर्सिटी, तो ये आ गया 5460, है ना। तो ये बताना है क्या इसका रेशियो 10-13 है। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, और 10-13 आना है तो आप देखिए 42 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, डिविजिबल होना चाहिए। 42 से 10 बार तो जा रहा है ये, अब 42 से एक बार ही गया तो 42 हो गया, बच गया 12, और फिर आ गया 6, और ये 13 से चला 3 से चला गया ना। 42 को 3 टाइम्स करेंगे तो 126 हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो रेशियो था वो 10:3 था, तो यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है। ये इतना बड़ा बस घबराने के लिए दे रखा था। अब आप यहाँ देखिए इसका क्या है, 10 1/10 जो हुआ, अच्छा यहाँ पे देखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 आएगा ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा
अब आप यहाँ देखें साइन टेन थीटा है ना। अब मैं इसको 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ प्लस, और इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे साइन और ऊपर आके आ जाएगा कॉस। तो जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन और कॉस। तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और आ जाएगा कॉस थीटा है ना +1। तो जब ये उल्टा करेंगे साइन थीटा का सेक और कॉसेक होता है +1, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया है ना। अब हम चाहते तो इसमें हमें इतना तो था कि ये दो चीजें हमारी एलिमिनेट हो गई, ठीक है, और 10 और साइन 2 बार 10 इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यही आता है हमारा 10 प्लस कॉट का जो वैल्यू आएगा होता है हमारा ये 1 अपॉन साइन कॉस, ठीक है। तो इसका सेक कॉसेक होता है उल्टे में, तो हमें याद होना चाहिए, तो हम बी ऑप्शन भी टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 था, और इसका मेरा आंसर एक बारी में तो नहीं आया था क्योंकि मैं इसको जल्दी करने के चक्कर में था, तो लेकिन मैंने लास्ट में इसको अटेम्प्ट किया था सेकंड राउंड में, तो उसमें मेरा आ गया था। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी थी मैंने, तो आप बताइएगा आपने कैसा करा है, ठीक है। तो मैंने तो क्वाड्रेटिक बना के किया था। कॉस का सेक होता है तो ये 1 अपॉन कॉस हो गया, ये साइन बाय कॉस की वैल्यू 2। अब आप यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन इज इक्वल टू 2 कॉस। अब साइन बोल रहा है, मैं कॉस को एलिमिनेट कर देता हूँ है ना। कॉस को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या करा, इसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर का ये इस तरीके से लिख लिया। अब मैंने क्या करा, इस पूरे को होल स्क्वायर कर दिया, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन हो गया बराबर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है ना, ये हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस 3। तो अब आप देखें कि 5 3 15 -15 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, इसके रूट्स के जो रूट्स आएंगे साइन थीटा के, और जब हम उसको सॉल्व करें प्लस करें तो 2 आना चाहिए। तो आप देखिए 5 और -3, आप इसको जब करेंगे तो 2 आ जाएगा है ना, 5 - 3, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया 1 और कितना -3/5। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं कि जब इक्वेट करते हैं 0 के साथ तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, साइन थीटा जो होगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो 3/5 आएगी है ना। ऑप्शन ए आएगा 3/5 इसका सही आंसर, ठीक है। और मैंने क्या किया था एक्चुअल में, इसको वैल्यू रख के कोशिश करी काफ़ी, तो मेरा नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ गया था। तो आप भी अगर आप देखें फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ, मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने से थोड़ा डरता हूँ कि क्या है कि कितना लंबा जाएगा है ना, बट हर समय ऐसा नहीं होता, जब नहीं है तो फिर फटाफट कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा के हम क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कितने नेचुरल नंबर हैं 103 और 460 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है। पहला नंबर अगर आप करेंगे 9 से, ये 9 बार गया, एक बार चला गया, फिर बच गया 13, 18 आने के लिए 3 5 कर देते हैं 108 है ना। और अगर आप देखें 9 पंजे 45 हो जाता है, एक गया तो 459 है ना, ये नंबर हो गए। अब एन नंबर ऑफ निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 351। इसको फिर 9 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27 हो गया, 5 3 8, ये 9 से 9 बार ही चला गया एक, तो यानी कि 40 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म जो डिविजिबल है वो है 40, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको भी मैंने लास्ट में किया था, यहाँ पे भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो देखिए आप इसमें a माइनस बी, ए माइनस आइडेंटिटी से कट जाएगा, तो ऊपर आता है कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्या हो जाता है, ये कॉस अपॉन साइन प्लस साइन बाय कॉस, तो ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन साइन कॉस है ना। तो मैं ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दूं तो ये 2 अपॉन साइन 2 थीटा बन जाता है ना, 2 अपॉन साइन 2 थीटा, तो यानी कि ए इसका आंसर आ गया, एक्स की जगह मतलब साइन थीटा यानी एक्स है ना, 2 अपॉन साइन 2x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो क्लासेस में स्टूडेंट्स का रेशियो बता दिया गया है और एवरेज क्लास ए का दे दिया है, कंबाइंड एवरेज दे दिया है। एलिगेशन की मदद से करते हैं इसको, ठीक है। एलिगेशन की मदद से क्लास ए की बात करते हैं तो 75 है, क्लास बी का मुझे नहीं पता, टोटल एवरेज हमको 70 दे दिया, ठीक है। इनका रेशियो दे दिया 3:2, तो ये 5 आ गया। तो ये देखिए कितना गुना है, ये 2.5 गुना है ना, तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 7.5, तो 7.5 है तो इसके अंदर कितना चला गया 62.5 है ना। जब 70 में से 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 62.5, ऑप्शन बी इसका सही हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। एलिगेशन की मदद से किया है, इसी मदद से आपने कैसे किया आप बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन दे दिया बॉक्स की 15x10 की, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंटायर बॉक्स इतना दे दिया 3 रुपए के हिसाब से। मैंने यूनिट चेक कर लिए हैं, सारी यूनिट सही है, सेम है, और हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो
अब आप देखिए यहाँ पे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 15x और ब्रेथ इंटू हाइट 10x, तो ये कितना हो गया आपका 25x, प्लस ये लेंथ इंटू हाइट कितना हो गया आपका 150, है ना। ये बराबर, ये इसको गुणा करेंगे हम किससे, ये 3 रुपए से, है ना। तो ये किसके बराबर दे रखा है 2898 के, तो 3 से आप करेंगे तो 9 बार चला गया 27, 18, ये ऐसे आ गया। 2 से जब आप इसको काटेंगे 8, और ये आ गया कुछ इस तरीके से, है ना, 8 से 16, हाँ ठीक है। और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इस 150 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, है ना। और डिवाइड कर देंगे 25 से, तो देखिए x की वैल्यू तो आपकी कितनी आएगी 333/25, और वॉल्यूम पूछा जा रहा था तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 15 गुना 333/25 इंटू 10, तो 5 3 जा 5 5 जा 5 से ये 2 बारी चला गया, है ना। और 3 2 जा 6 हो गया 18, 18 एक 19, 18 एक 19, तो 1998 हो गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एडी ऑल्टीट्यूड है हाइपोटेनियस का, फाइंड द लेंथ ऑफ नियरेस्ट टू होल नंबर। देखिए ऑल्टीट्यूड हाइपोटेनियस, देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 गुना 8 बटे हाइपोटेनियस 15, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है ना, तो ये 17 आ जाएगा नीचे, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये दोनों परपेंडिकुलर साइड थी, तो ये 120 बटे 17 हो गया, है ना। तो जब आप इसको करेंगे ना तो ये कितना आ जाता है 119 आ जाएगा, कितनी बारी में, ये आ जाएगा 7 बारी में, है ना। तो 7 बारी में 119 हो गया तो 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्राइस है किसी चावल का 30% घट गया। 30% घटना मतलब 3 की कमी 10 पे, है ना। पहले 10 रुपए किलो मिलता था, तो ऐसा मान लेते हैं कि अब 7 रुपए किलो मिलता है। और निशु ने क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बढ़ा दिया, और है ना, खर्चा बढ़ा दिया 40 का, 40 का मतलब 2 की बढ़त हो गई 5 पे। तो जो एक्सपेंडिचर होगा ना, एक्सपेंडिचर, तो मान लेते हैं पहले वो 5 रुपए खर्चा करती थी, तो अब 7 रुपए खर्चा करेगी, है ना, खरीदने पे। और अगर हम देखें कि जो रेट है राइस का जो रेट होगा वो अगर पहले 10 रुपए मिलता था तो अब 7 रुपए, तो जो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, मंथली कंजप्शन, सॉरी कंजम्पशन हो गया, यानी कि वो कितने किलो पहले चावल खरीदती, देखो पहले खर्चा करती थी 5 यूनिट और रेट था प्रति किलो का 10 यूनिट का, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे अब हो गया 7 यूनिट का खर्चा उसका, और रेट हो गया 7 का। देखिए ये यहाँ से कट गया 5 से 1 बारी में, 5 से 2 बारी में, तो ये 1:2 1:2 के रेशियो में खर्चा हो गया, कंजम्पशन हो गया। कि पहले मान लेते हैं 1 किलो उनका कंजप्शन खाती थी राइस, तो अब 2 किलो हो गया, तो सीधा सीधा जो है 1 की बढ़त 1 पे, यानी कि 100% का इंक्रीज हो गया, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ये लाना है ना। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें स्क्वायर स्क्वायर करने की कोशिश करी, लेकिन यहीं पे मैं फंस गया कि यहाँ 2y है तो यहाँ 4y होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो मैंने फिर क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि मैं वैल्यू पुटिंग से मैं भूल गया था, तो मैं वैल्यू पुटिंग करा कि एक्स वाई जेड पे मैंने 1 1 1 डाल दिया, तो देखिए सब जगह 0 आ गया, तो ये 9 - 2 + 1 आ गया नीचे, इधर इधर आ गया, और इधर आ जाएगा मेरा 1 + 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 डालने से LHS RHS बराबर हो गया। तो 9 और 1 8, 8 में से 2 गया 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, और 8/4, है ना, तो ये आ गया 2, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 फ्रेंड पी और क्यू जो है 80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, पी ने ट्रैवल किया 40 किलोमीटर। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम की वैल्यू जो होगी वो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगी। तो अगर मैं पी की बात करता हूँ तो पी 40 किलोमीटर 8 से गया, और 40 किलोमीटर साइकिल से गया 20 की स्पीड से, और क्यू जो है 40 किलोमीटर 10 गया, जब वो 40 किलोमीटर साइकिल करी इसने 16 की स्पीड से। हु अराइव फर्स्ट एंड बाय हाउ मेनी मिनट्स, है ना, पहले कौन पहुंचा। तो अगर मैं पी की बात करूं तो इस वाली कंडीशन में अगर पी रन 40 किलोमीटर देन साइकिल, अच्छा इस वाली कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन, तो यानी कि टाइम कितना लगा उसको 5 घंटे का। फिर सेकंड में अगर वो जाता है तो 2 घंटे का टाइम, तो यानी कि 7 घंटे का टाइम लगा पी को टोटल। अगर क्यू की बात की जाए तो यहाँ से उसको 4 घंटे का टाइम लगा, और यहाँ से 40 किलोमीटर वो 16 के हिसाब से गया, तो 16 दूनी 32 और पंजे जो होता है 80, है ना। तो ये कितना हो गया मेरा 6.5 घंटा, तो यानी कौन सबसे पहले गया, क्यू, तो ये कट गया, और कितना आधे घंटे पहले, तो यानी कि 30 मिनट पहले क्यू पहुंचा, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ओ सेंटर है, पी ए टेंजेंट दे दिया है, डी डायमीटर यानी कि 7 हो गया।
यानी कि इसकी वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। और OP 25, तो ये 24 हो जाएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, लेंथ पूछा है 24, तो यानी कि ये हो गया 20 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऑन अ 20,000 पेमेंट ऑर्डर अ पर्सन हैज 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। 10 के और 3 इधर है 20 5 5 का, तो होता है ना डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग प्राइस आफ्टर दीज 2 सेट्स ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, A+B - A × B/100। तो अगर मैं पहले इस वाले को कंसिडर करूं, 10 10 20 हो गया, और 20 में से एक गया 19, प्लस 10 -190 इधर आ जाएगा, एक 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो ये कितना हो गया 29। 29 में से 1.9 गया है ना, कितना हो गया ये हमारा, ये 29 हो गया, और इसमें से 1.9 चला जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 27.1, है ना। इतने परसेंट का डिस्काउंट हो गया। और दूसरे की बात होती है 20 5 की बात करेंगे 25, है ना। और 20 5 -20 × 5/100, तो अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 20 5 25, 25 में से एक गया, तो यानी कि 19। अब फिर जो है हमें क्या करना है, इसमें 19 में +5 कर दें, -19 × 5/, ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 24। 24 में से नहीं, क्या गलती कर दी मैंने, 20 5 25 हो गया, माइनस ये 100, तो ये 24 होगा ना। अरे यार, ये 19 कैसे आ गया, 20 में से गया 24, ये 24 हो गया है ना। 24 24 5, ये 29 हो गया। 29 में से मैंने किया कितना, इसका आ गया 95 हो गया ना, तो 95 ही आ गया, नहीं पॉइंट 24 5 है ना हमारे, कितना हो गया 5 4 9, ठीक है। और 2 डिजिट .95, अरे यार, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, शिट। तो ये हो गया ना, तो ये हमारा 120 होता है ना, 120 हो गया, नीचे 1.2, तो यानी कि 1 मिनट में दोबारा से लिख देता हूँ, ये सब बताओ यहाँ से। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 25 में से गया 24%। अब सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, 24% मिला उसको, फिर 5, फिर -24 × 5/100, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 29, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 1.2, क्योंकि ये 120 होता है, 120 में से अगर नीचे 100 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ गया, तो 1.2 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना हो गया ये 27.8 हो गया, है ना। 8 2 10 7 1 8 9, तो 27.8% आ गया। अब आप यहाँ देखिए कि हमको ना दोनों डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस क्या होगी बताना है। तो जो सेलिंग प्राइस होगी एक्चुअल में इन्हीं का डिफरेंस होगा, है ना। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.7% का। अब ये 0.7% किस पे निकालना है, 0.7% निकालना है 20,000 पे। तो 20,000 में 0.7% साफ दिख रहा है, साफ दूनी 14 होता है, बाकी आगे के जीरो कितने हैं वो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, कहता है कि 8 ईयर्स अगो, ये भी मैंने लास्ट में किया था, लास्ट में करते हैं। और क्योंकि इसमें 3 इक्वेशंस, 3 जगह 3 अलग अलग बात कही गई हैं। तो रेडियाई ऑफ 2 सर्कल देखिए, ये इस तरीके से दे दिया, हाइट दे दिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr² है, सो r² यानी कि 4 × 4, 3 3 = 9 5, तो 9 पंजे 45, 16 45, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि 50,000 को इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, तो 50K को किया 12 महीने के लिए ए ने, और बी की बात हो रही है, बी ने कितना किया 60,000 को, 60,000 को, बट विड्रॉ 20,000 8 महीने, तो पहले तो 8 महीने किए, फिर 20,000 को कर लिया, तो ये 4 महीने इधर हो गए। इफ एनुअल प्रॉफिट 31,000 है ना, और बी का शेयर हमें बताना है। तो देखिए, ये K0 और K0 ये सब कट गया, 12 पंजे 60 हो गया, 8 6 48 और 16, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64, यही हो गया। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम 4 से करेंगे तो कितनी बारी में चला गया, 1 और 15 बारी में, 4 से 1 बारी में, 4 से ये 16 बारी में, तो है ना। तो अगर आप इसको देखना कितना हो गया, इनका सम 31, है ना। और इस 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31,000, जो सीधा सीधा 1,000 गुना है। तो ये 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी जो है 1,000 गुना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा सी इधर सही दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, कहता है कि UV और SW 2 मीडियंस हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें, ये ट्राइंगल बना लेते हैं, तो U है ना, STU ऐसे ले लेते हैं, UV ये हमारी मीडियन इधर से आ गई, और SW ये
ये हमारी मीडियन इधर से आ गई, है ना, यू वी एस डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद कहता है इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट पॉइंट सी, द लेंथ ऑफ यू यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू यानी कि हमको ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि यू वी की बात करते हैं हम, यू वी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं यू वी, तो ये कितना है 72। तो अगर आप जानते हैं क्या कि 3:2:1 के रेशियो में कटती है, मीडियन काटती है एक दूसरे को, तो अगर आप इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 6 3 4 24 गुना हो गई, है ना। यूवी की बात हो रही है, यूवी, है ना। तो ये 2:1 में है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 24, और ये हो जाएगा हमारा कितना 48, है ना। 48 हो गया, 8 4 12, 4 2 6 7, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एस डब्ल्यू की, तो एस डब्ल्यू 42 है, तो 42 यानी कि ये 3 यूनिट की ये भी है, तो कितनी की बात हो गई है हमारी, ये हो गई 14 यूनिट गुना, है ना, 14 गुना हो गई। तो ये 14 हो गया ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 14 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा 28 हो गया, है ना। 8 4 12 2 3 4, 28 हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रिपलेट लग जाएगा, कैसे, तो यहाँ देखते हैं आप, तो ये 7 गुना 2 हो गया, है ना। और यहाँ देखें तो आपका कितना हो गया, 24 गुना 2, 24 दूनी 48 हो गया, 7 24 25 का, तो ये 25 गुना 2 हो जाएगा, है ना। 25 गुना 2 यानी 50, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, 50 आ गया इसका आंसर यू और डब्ल्यू का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कहता है कि राकेश ने 48,000 रुपये 2 डिफरेंट पार्ट पे उधार लिए, और इंटरेस्ट जो था वो 20% था। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल टू इंटरेस्ट एट 14 सही 2/7% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मनी बोरोड। तो देखिए मान लेते हैं कि उसने फर्स्ट पार्ट जो लिया है वो 2 साल के लिया है 20% पे, टाइम दोनों जगह बराबर है तो टाइम नहीं लिखते, और ये हो गया उसका सेकेंड पार्ट जो उसने लिया है कितने 100.7% पे, है ना। ये भी परसेंट का साइन है, तो देखिए ये परसेंट के साइन से परसेंट का साइन चला गया, 20 से 5 बारी में चला गया। तो जो ये 1/2 यानी कि 2 हिस्से जो लिए हैं उसने उधार, वो 5/7 के अनुपात में लिए हैं, है ना। तो 7 और 5 कितना होता है 12, है ना। तो ये 12 की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है, ये 48,000 दे रखी है। तो 12 चौक 48,000 यानी कि ये 4,000 गुना है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 2 यूनिट, तो इस 2 यूनिट का भी 4,000 गुना कितना हो जाएगा 8,000। तो ये 8,000 जो है ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये कुछ 25 क्वेश्चन थे मैथ्स के, ठीक है। और देख लेते हैं हम जो हमारा रह गया है। देखिए एक ये क्वेश्चन था, इसके अंदर कहता है 8 साल पहले रेशियो ऑफ वानी एज और कनिका एज जो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है ना। तो वानी का एज 8 साल पहले, हम मान लेते हैं कि इनका प्रेजेंट एज जो है उनके नाम के इनिशियल के हिसाब से है, तो ये हो गया हमारे पास 5:3 का। तो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ 3b माइनस 5k माइनस 40 ही हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ 5k माइनस 3b, ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना 16 के, ठीक है। ये हो गया ना 5k। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, कहते हैं रेशियो ऑफ कनिका एज 6 ईयर हैंस, 6 ईयर हैंस कनिका की एज एंड सीमा एज 2 ईयर हैंस, वो है 1:1 यानी कि बराबर है। सीमा की एज 2 साल, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमा की एज माइनस कनिका की एज, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि सीमा जो है 4 साल छोटी है वाणी से, तो वाणी माइनस सीमा की एज का डिफरेंस है 4 साल, ठीक है। और हमें क्या बताना है, देन व्हाट विल बी वानी एज आफ्टर 9 ईयर्स। तो बाकी सब एलिमिनेट करते हैं, वानी को रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस s की जगह, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + k, ठीक है। तो इस s की जगह पे मैं क्या लिख दूं -4 आ जाएगा, -k = 4। तो v माइनस के इजिकल टू हो गया कितना हमारे पास 8, है ना। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें किसकी निकालनी है, वानी की, तो कनिका को एलिमिनेट करते हैं। तो इस वाली को इक्वेशन को मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, तो 5v माइनस 5k 8×5 = 40 ये हो गया। अब इन दोनों की इक्वेशन को मैं प्लस कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया, और ये हो जाएगा 2v, और ये हो जाएगा आपका 56, तो ये कितना आ जाएगा 28। तो वाणी की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी ना, वाणी की प्रेजेंट एज, तो वो कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज वो आ गई आपके पास 28, और 9 साल के बाद पूछ रहा है,
है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 27 साल। तो ऑप्शन बी इसका सही है, 27 साल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं जो हमने छोड़ दिया था। हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने ये वाला, और तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था ना, 61 ही छोड़ा था सिर्फ। ठीक है, 61 देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसको करने में मेरे कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 मिनट लगे इसको सोचने में। इसमें देखिए क्या है, ये कहता है कि 100 एग उसने खरीदे। ठीक है, 100 एग उसने खरीदे, 100 एग खरीदे, तो मान लेते हैं क्या ये कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। 100 एग उसने खरीदे, मैं मान लेता हूँ कि क्या 100 रुपए में उसने खरीद लिए। लेकिन हुआ क्या कि 16 एग जो है कट गए, मतलब फूट गए। 16 एग फूटने के बाद बच गए उसके पास कितने? 84 एग। ठीक है, 84 एग्स बचे। अब आप यहाँ देखें कि ये 84 एग को उसने जो बेचा ना, वो कितने पे बेच दिया? उसने कहता है कि ये 84 एग ऑन सेलिंग द रिमेनिंग एग, है ना। देखिए 16% एग जो है टूट गए, तो कहता है कि ऑन सेलिंग द रिमेनिंग एग, ऑन सेलिंग द रिमेनिंग एग दी शॉपकीपर ओवरऑल प्रॉफिट टर्न आउट टू बी 8। तो यानी कि मान लेते हैं क्या कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो, तो यानी कि ये 100 रुपए का उसने खरीदा तो 108 रुपए में उसने बेच दिए कितने? ये 84 एग। इसका मतलब 16 एग फूटने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, और वो भी कितना? उसके कॉस्ट प्राइस जो लिया उसका 8%, यानी कि 108 रुपए। अब आप इसमें सोचिए, ये कहता है कि अगर वो शॉपकीपर क्या करता कि वो एग नहीं फूटते, टूटे हुए एग जो है बच जाते और उसको भी बेच देता सेम प्राइस पे, है ना, जो उसने अभी बेचा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज अब कितना होगा वो बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से ये देखिए कि ये 8 रुपए का प्रॉफिट तो इसको हो ही रहा है। ठीक है, 8 रुपए का प्रॉफिट तो इसको हो ही रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ये 16 एग जो है, 100 एग 100 रुपीज में खरीदे, एक एग एक में खरीद लिया उसने। तो अब अगर वो ये 16 एग और बेचता, 16 एग जो बेच रहा है एक्स्ट्रा, वो अब वो भी एक बोनस के तौर पे, क्योंकि 84 एग बेचने पे भी उसको फायदा ही हो रहा है। 84 एग बेचने पे भी उसको फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये जो 16 एग अगर बचा लेता है या फिर और ऐड करता है, सपोज करते हैं, तो वो भी एक उसका एज अ मुनाफा ही काउंट होता है। तो जो प्रॉफिट होगा उसको, अब जो प्रॉफिट वो होगा कितना? ये पहले 8 का हुआ, फिर 16 का, तो यानी कि 24 का प्रॉफिट, है ना। 24 का तो उसके पास प्रॉफिट हो गया। अब 24 का प्रॉफिट किस पे हुआ? 24 का प्रॉफिट हुआ इस 84 पे। कैसे? क्योंकि जो ये रेट आया है सेलिंग प्राइस, वो 84 एग के ऊपर आया है। जो ये रेट आया है 84 का, वो इस 84 के ऊपर ही आया है। बाकी ये जो 16 उसने एक्स्ट्रा बेचा है, वो एज अ प्रॉफिट आया है। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की अगर हम बात करेंगे, तो ये 24 का प्रॉफिट आ जाएगा कितने पे हमारा? ये 84 पे। अब गुणा कर लेते हैं हम इसको 100 से, है ना। तो अगर मैं इसको कहूं कि क्या हो जाएगा, ये मेरा 12 से 2 बारी में, 12 से ये 7 बारी में गया, तो यानी कि 200/7 हो जाएगा। और 1/7 जो होता है वो हमारा होता है 14.28। इसको दुगना कर देते हैं तो ये 28, और ये हो गया हमारा 56, 28.56। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्रॉफिट। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर था। ठीक है, आप चाहते तो इसको हम एक्स लेके भी कंसिडर कर सकते थे कि 100 एग का कॉस्ट प्राइस एक्स हो गया, फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 108 होगा, 1.08 या 100 8% ज्यादा, यानी 1.08 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 1.08 ऑफ एक्स हो गया। फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे एक अंडे का, तो 1.08 एक्स अपॉन 84 करेंगे। इस तरीके से काफी लंबा समय लगता। ठीक है, ये इसका जो इसका सिंपल जो मेथड होगा, है ना, इसका इससे बढ़िया मेथड ये था कि हमने क्या करा कि 100 एग को 100 में बेच दिया। ठीक है, 84 एग पे उसको 8 का फायदा हुआ। 16 एग अगर वो और बेचता तो यानी इसको 24 एग का प्रॉफिट होता। और पहले के हिसाब से देखा जाए तो 84 पे उसको प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि 16 जो बेचा वो तो मुनाफे में चला गया। तो जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में रही होगी वो 24 एग की रही होगी। तो 24/84 कर लिया, 100 इंटू कर लिया, तो ये हमारा आ गया 28.56, है ना। तो अब हमारा जो है कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटा है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि पूछे आज के। और मैं बता देता हूँ आपको जो मेरा स्कोर रहा है। मेरा जो स्कोर रहा है वो अगर मैं देखूं तो टोटल, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक सेकंड यहाँ बता देता हूँ। तो टोटल जो मेरा स्कोर रहा है, मैंने जो करा था, मॉक दिया था, उसमें अगर आप देखें तो रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो रीजनिंग में मेरा जो स्कोर रहा, मैंने उसमें 23 आई थिंक, है ना, नहीं, मैंने उसमें 23 क्वेश्चन जो है मेरे सही हुए थे और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, है ना।
और 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और टोटल मेरा जो स्कोर रहा था वो इसमें 45 रहा था। और जो टाइम लिया था मैंने इसके अंदर, टाइम जो लिया था इसके अंदर वो मैंने लिया था 17 से 18 मिनट के करीब करीब लिया था, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस था इसमें मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, तो इसमें से मैंने जो है 12 ही क्वेश्चन किए थे, 12 में से 10 सही हुए थे और 2 गलत हो गए थे, है ना। तो ये मेरा कितना रहा था इसके अंदर, इसके अंदर मेरा स्कोर रहा था 19, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने 25 किए थे, 25 के 25 सही हो गए थे, है ना। 50 रहा था स्कोर मेरा इसके अंदर। और जो टाइम लिया था वो मैंने कितना लिया था, 27 से 28 मिनट के करीब का लिया था, है ना। और जो इंग्लिश थी, इंग्लिश के अंदर मैंने 24 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, एक गलत हो गया था, तो इसमें मेरा 47.5 का स्कोर रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्कोर मेरा बना था वो 161 पॉइंट समथिंग बना था, है ना, 161.5 ही बना था, सॉरी। तो ये 200 में से मेरे 161.5 बने थे, ठीक है। जिसके अंदर मैं जीए बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, तो जीए मेरा जो है बिल्कुल, इसमें जो करंट अफेयर था वो तो बिल्कुल ही लॉस था, है ना, वो मेरा टच में ही नहीं था अभी। तो बाकी जो था वो मेरा था, मतलब उस पर था, कमांड भी थी, तो मैंने इतना देने की कोशिश करी, तो मेरा जो स्कोर बना वो 161.5 बना, ठीक है। तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या स्कोर रहा, और क्या आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, आपको जो भी दिक्कत आ रही हो मॉक देते समय, या फिर कहाँ आप अटक रहे हैं वो आप बताइएगा, वहीं पे हम बात कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो साथ ही में बेल आइकन की प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके, क्योंकि रेलवे सीरीज चल रही है इसके ऊपर, ठीक है। रेलवे सीरीज चल रही है, प्लस मैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मॉक टेस्ट ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर के फॉर्म में, आप उनकी वीडियोस को भी देखिए। चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको शो होगा, तो आप वहां जाकर उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।